नमस्कार। आप देख रहे हैं एल एस राइट न्यूज़। दोस्तों, एल एस राइट न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आपको इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। संजीव बालियान वाले केस में कौन कौन लोग थे, कितने लोगों की टीम थी और दोस्तों ये टीम संजीव बालियान जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही थी। और दोस्तों, किस बात पर संजीव बालियान जी इस केस से अलग हो गए, जबकि आम शिक्षा मित्र लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि गलती अन्य लोगों की है और जो संजीव बालियान जी की टीम के साथ जो मेंबर थे, दोस्तों वह लोग कह रहे हैं कि पूरी टीम में संजीव बालियान जी ही गलत कर रहे थे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको हम ये बताएं कि अनवर अली जी कुशीनगर से हैं। इन्होंने एक पोस्ट लिखी है और उस पोस्ट के माध्यम से बताया है कि कौन कौन लोग संजीव बालियान जी के साथ दोस्तों काम कर रहे थे। सबसे पहले इन्होंने ये लिखा है कि जो शिक्षा मित्र पीड़ित पक्ष याचिका प्रयागराज डिवीज़न बेंच में चल रहा है, उस याचिका में संजीव बालियान जी का कोई लेना देना नहीं है। जबकि दोस्तों इन्होंने ये लिखा है कि कोई लेना देना नहीं है। इससे पहले बालियान जी खुद अपनी पोस्ट के माध्यम से ये कह चुके हैं कि अब हमारा उस केस से कोई लेना देना नहीं है। और उसके बाद दोस्तों किसी साक्ष्य और सबूत को नहीं लगाया गया है और ना ही इस शिक्षा मित्र पीड़ित पक्ष याचिका में कोई उनका प्रेयर है। दोस्तों ये कहना है अनवर अली जी का। यह याचिका शिक्षा मित्र के खुद का प्रेयर है। इसका परिणाम अब आप लोग स्वतः देख रहे हैं। इसी ग्राउंड पर याचिका टिकी हुई है, जबकि बालियान जी की पीआईएल न तो सुप्रीम कोर्ट में टिकी और न ही हाई कोर्ट में, क्योंकि ये शिक्षा मित्रों को लंबी लंबी पोस्ट लिखकर शिक्षा मित्रों को गुमराह करते रहे और 1.5 लाख शिक्षा मित्रों की भावनाओं से खेलते रहे। जबकि शिक्षा मित्र स्वयं न्यायालय में लड़ने लगा तो इनको कष्ट होने लगा, इसलिए इनको पैसा दोहन करने का अवसर नहीं मिल रहा है। दोस्तों ये पोस्ट के माध्यम से अनवर अली जी ने बताया है। और संजीव बालियान जी की टीम में कंधे से कंधा मिलाकर दोस्तों लगभग 12 लोग काम कर रहे थे। उनके नाम भी उन्होंने विनय सिंह मिर्ज़ापुर, रमेश चंद गोरखपुर और दोस्तों स्वयं अनवर अली कुशीनगर, जो बताते हैं कि सबसे पहले बालियान जी से मिले थे। उसके बाद महेश उपाध्याय जी भदोही, जालंधर प्रसाद जी बस्ती और दोस्तों उमेश यादव, निहाल अब्बास आजमगढ़ से, केपी यादव बदायूं, राजेंद्र मिश्र जौनपुर तथा दिनेश चौधरी लखीमपुर खीरी से हैं। दोस्तों इसके बाद खलील अहमद सिद्धार्थनगर से और 12वें नंबर पर ओपी सिंह चंदौली से हैं। दोस्तों इतने लोगों की टीम थी और ये बालियान जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही थी। जब बालियान जी ने पोस्ट लिखी, उनकी पोस्ट से दोस्तों आम शिक्षा मित्र आहत हुआ, क्योंकि आम शिक्षा मित्र केवल बालियान जी के लिए ही समझ रहा था कि सब कुछ बालियान जी ही कर रहे हैं। लेकिन जब बालियान जी ने अपने कदम पीछे हटाए तो दोस्तों उनकी कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही टीम एकदम सामने आ गई। और दोस्तों उस टीम का क्या दावा है, वह टीम क्या कह रही है, इसी से संबंधित दोस्तों हमने पहले संजीव बालियान जी से भी बात की, लेकिन उनके पास समय नहीं था, उन्होंने केवल 1 मिनट ही दिया। उसके बाद हमारी बात अनवर अली जी से कुशीनगर वालों से हुई। दोस्तों उन्होंने इस केस के बारे में हमें जानकारी दी। पहले जो हमारी अनवर अली जी से बात हुई, पहले आप इस बात को सुनिए, उसके बाद दोस्तों बाद में बात करते हैं। हाँ हेलो। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार अनवर अली जी से हमारी बात हो रही है। जी। सर एल एस राइट न्यूज़ से रजनीश कुमार बात कर रहा हूँ। हाँ ये जो मामला है ये चल रहा है ग्रुप में, क्या चीज? जो बालियान जी हैं। आपका परिचय? मैं रजनीश कुमार संभल से बात कर रहा हूँ।
हाँ बताइए। ये बालियान जी वाला मामला है, काफी सालों से केस चल रहा है। हम्म इसमें आपकी भी कई पोस्टें आ चुकी हैं हम्म चंदा से संबंधित, हम्म और मुन्ना तिवारी की भी हम्म इस संबंध में, हम्म और पदम सिंह जी भी कुछ कह रहे हैं, ये चल रहा है हम्म बराबर। हम्म और हमारी बात बालियान जी से भी हुई है। हम्म क्या इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे अगर आपको हो तो? क्या जानकारी चाहिए? ये पूछ रहे थे सर कि उसमें बालियान जी ने ही ये केस खड़ा किया है, पहले हम्म हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर दोबारा से हाई कोर्ट, फिर डबल बेंच, फिर सिंगल बेंच। ये मुन्ना तिवारी बीच में कहाँ से आ गई? मुन्ना तिवारी, पदम और बलियान जी में कुछ अनबन हुआ किसी बात को लेकर के। मुन्ना तिवारी में और बालियान जी में? नहीं, पदम में अच्छा। कुछ अनबन हुआ और जब से पदम आया तब से महाराज की पलीता लगा दिया। इतना बेहतर टीम हम लोगों की चल रही थी। और बलियान जी से पूछिएगा कि अच्छा, इस टीम को खड़ा करने में सबसे पहला शख्स कौन मिला है आपको यूपी में? आप किस जिले से हैं सर? हम कुशीनगर से हैं। अच्छा, आप कुशीनगर से हैं। हाँ। तो आप बालियान जी के साथ कब से जुड़े हैं? बलियान जी को लाने वाले हम ही हैं। अब अच्छा। पूरा टीम बनाने वाले हम ही हैं। लेकिन आप हो, आप शिक्षा मित्र तो होगी ही। हाँ भाई, हम शिक्षा मित्र ही हैं। अब आप शिक्षा मित्र हो और बालियान जी क्या हैं? बलियान जी एनजीओ हैं, स्वयंसेवी हैं। मतलब शिक्षा मित्रों से पर्सनल संबंध तो नहीं रखते हैं ना? पर्सनल संबंध नहीं रहता तो कैसे यहाँ तक पहुँचते आप? कहने का मतलब खुद शिक्षा मित्र नहीं है ना, ये है हमारी कहने नहीं का। नहीं 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 नहीं, वो शिक्षा मित्र नहीं है। वो समाज सेवी की वजह से किसी कारण से अगर शिक्षा मित्र मामला लेकर के सामने चल रहे हैं, भले ही आप लोगों के सहयोग से चल रहे हैं, और आपका और हमारा लोगों का 1.5 लाख परिवारों का अगर हित हो जाएगा तो इसमें बुरा क्या है? नहीं, कोई बुरा नहीं। हम तो इसीलिए ना उनको लेके आए थे। लेकिन कि आप सबका भला लेकर हो के आए जाए। थे, उसमें मुन्ना तिवारी कहाँ से आए सर? अब मुन्ना तिवारी भी तो शिक्षा मित्र पति है। शिक्षा मित्र पति जरूर हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि भले ही आपने स्टैंड कराई हो, लेकिन नाम तो अब तक बालियान जी का ही चल रहा है। बलियान जब तक केस चलेगा तब तक बलियान जी का नाम रहेगा। अच्छा, क्यों अब नहीं रहेगा? अब हम तो ये कह रहे हैं कि हमारी रिट अनवर अली जी के नाम से हो, बालियान जी के नाम से हो, पदम सिंह के नाम से हो, मुन्ना तिवारी के नाम से हो, क्या ही फर्क पड़ता है भाई? लाभ तो लगभग सभी शिक्षा मित्रों को होगा ना। हाँ हाँ हाँ, भला सबका हो का होगा सर। फिर ये टांग खींची क्यों जा रही है एक दूसरे की पकड़ के? ये बात पदम से पूछना चाहिए आपको। अच्छा, हम पदम सिंह से इसके संबंध में बात करें? हाँ, पदम सिंह से पूछिए, वो बताएगा। और मुन्ना तिवारी के बारे में कुछ बताएंगे? मुन्ना तिवारी के विषय में हम कुछ नहीं बता पाएंगे। पहले पदम से पूछिए, वो खुद बताएगा। आखिर ये बात आई कहाँ से? हमारी बात एक बार सुनिए, हम बता रहे हैं। लगभग 6 महीना पहले हम सिर्फ ग्रुप में लिख दिए थे कि तारीख लगने वाली है, बहुत जल्द तारीख लग जाएगा। उसके 10 बजे रात को पदम ने फोन किया कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पोस्ट डालने की। यही लैंग्वेज पदम सिंह का। पदम सिंह, अगर देखिए आपने पोस्ट डाल दी, बालियान जी डालते हैं, XYZ कोई भी शिक्षा साथी अगर उसको सही जानकारी है, मैं मान कर चलिए हम भी पोस्ट डाल देते, तो बुराई तो नहीं है। लेकिन पदम सिंह अगर इस तरह से कह रहे हैं कि हिम्मत क्यों हुई, तो ये गलत बात है उनकी। अगर इस तरह की सुनिए, हम बता रहे हैं। बलियान जी को वहाँ आपके संभल में हम मीटिंग करवाए थे। अच्छा, ठीक है। हाँ, करवाई थी। और सबसे पहले आपके संभल से जुड़ा था उमेश यादव। अच्छा, उमेश यादव ने पदम को जोड़ा है। अच्छा, हम उमेश यादव को जोड़े हैं। ठीक है। अच्छा, वो दौर था नवंबर 2017 से हम लगे हुए हैं इस केस में। और सबसे पहले हमारे साथ खड़ा होने वाले रमेश चंद्र गोरखपुर के हैं। लगभग सैकड़ों शिक्षा मित्रों के पास हमने फोन किया, सबने इस कान से सुन के उस कान से निकाल दिया, लेकिन समझ में आया सिर्फ रमेश चंद्र गोरखपुर का। अच्छा, और 2 ही लोग हम लोग आगे लेकर बढ़ गए। बढ़ते हम आज यहाँ पहुँचे हैं। तो
आपके कहने का मतलब ये है कि बालियान जी और सुनिए हम बता दें। और जब वो वहाँ मीटिंग करवाए हम संभल में, बलियान जी जब रुके थे तो नमक कम पड़ गया, तो वही उमेश कहने वाला है कि पदम भाई नमक कम पड़ गया, नमक ला दो। अच्छा। तो पदम ने नमक 18 रुपए का लाया और उमेश से 20 रुपया लिया कि नमक का पैसा तो हमारा। वही है पदम, नमक का पैसा लिया जो बलियान जी खाए वो संभल से वो उमेश भाई देने वाला है। पूछिए, कहिए तो अभी लाइन पे ले ले। लाइन पर मत लीजिए सर, मैं एलएस राय न्यूज से भी बात कर रहा हूँ, आपको मेरी वीडियोज मिलते रहते होंगे। मैं इसीलिए सुनिए, हाँ हम बता रहे हैं भैया। तो वो आदमी है वो, और एक इसी बात को वही जब हमको धमकाया तो हम कहे भाई तुम होते कौन हो ये सब कहने वाले, हमको ऑथेंटिक जानकारी है तभी तो हम पोस्ट डाले हैं। अरे तुम्हारी कैसे हिम्मत हो गई, बलियान जी से पूछ के क्यों नहीं डाले? अरे भाई हम बलियान जी से क्यों जाए पूछने, हमको जानकारी हुई, हमने पोस्ट डाल दिया बलियान जी को। तो ये सुन करके खुशी होनी चाहिए, खुशी भी होगी कि चलो भाई किसी को तो जानकारी हुआ। देखिए हम आपको सुनिए हम भैया थोड़ा और सुन लीजिए। तो उसके बाद से लगा उल्टा सीधा हमको बोलने, इतना उल्टा सीधा बोला कि हद से ज्यादा हमारे खिलाफ पोस्ट भी डाल दिया। और उसके बाद से उमेश को लिए लाइन पे और पदम को लिए लाइन पे, तब हमारी बात हो गई। पूछिए उमेश भाई से, आपके जिले का है तो सब अब एक जो भी है अनवर अली के विषय में, पदम के विषय में, और हमारे खिलाफ 3 दिन पहले पदम ने पोस्ट डाल दिया। देखिए सर, हम आपसे हमने जो कुछ थोड़ा समय लिया है, हम एलएस राइट न्यूज पे भी काम कर रहे हैं। हम शिक्षा मित्रों की जो भी समस्याएं हैं हमारे चैनल पर शायद आप देख पाते हो, तो हम उठाने का पूरा प्रयास करते हैं। हमारा आपसे बात करने का मतलब सिर्फ यही है कि आपस में लोग समझते, तो हमें लोग ये भी हम पर आरोप लगाते हैं कि ये लोग टांग खींचते हैं। हम टांग नहीं खींचते हैं, हम सोचते हैं कि किधर से मतलब सही सूचनाएं लोगों तक पहुंचाएं। अब ये भी सूचना मिल रही है कि बालियान जी नाराज चल रहे हैं और उन्होंने फिलहाल ऐसा लगता है कि अपने कदम पीछे को खींच लिए हैं। अब इसको कौन संभालेगा या क्या करेगा, अब इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। इसके ईश्वर ने पैदा किया, ईश्वर संभाल लेगा। अब देखो यही हम सुनिए तो एक चीज और जानिए, बलियान जी के हम बनाए हुए रास्ते पे चल रहे हैं। बलियान जी के सानिध्य में हम काम किए हैं इतना दिन। आज भी अगर जो दूर हो गए तो आज भी उन्हीं के बनाए हुए रास्ते पे हम चलेंगे। बलियान जी बार बार कहते थे कि इस केस में जो भी 3-5 करेगा, जो भी 420 करेगा, प्रकृति उसको माफ नहीं करेगी। हम कह रहे हैं कि बलियान जी सही है तो मैदान छोड़ के हटे क्यों, जो गलत है उसको टॉर्चर किया जाए। देखिए हमने आपकी पोस्ट भी उसमें कई देखी हैं। आपने ज्यादातर पोस्टें चंदा लेने के लिए लिखी हैं। हाँ। चंदा लेने के लिए लिखी है और इसी पर पदम सिंह ने लिखा है कि जब बालियान जी इस समय चंदा नहीं ले रहे हैं तो आप चंदा की पोस्ट डाल क्यों रही हो? इस बात पर आपकी हो गई है। हाँ सुनिए भाई साहब, एक बात और बताइए। अभी जो 27 तारीख को सुनवाई हुआ था उसमें सर जब भी सुनवाई हुआ है हम उपस्थित रहे हैं और 3 सरकारी वकील खड़ा हुए हैं। ठीक, एक वकील अपने हैं और अब इसमें सरकारी वकील ने कह दिया कि महाधिवक्ता आएंगे बहस करने। आखिर इन लोगों से बड़ा होगा तभी तो आएगा वो बंदा। हाँ तो हमारा एक वकील है, अगर जो उसी पे हम लिख दिए कि एक वकील और क्यों ना वकील साहब से मिल करके एक वकील का और पैसे का व्यवस्था करके खड़ा कर लिया जाए तो कैसा रहेगा? आपने उस हिसाब से तो बिल्कुल सही लिखा, लेकिन ये लोग समझ रहे हैं। सुनिए हम बता रहे हैं, हमारी अपनी थिंकिंग सोच है। खून पसीने से सींच करके यहाँ लाए हैं, सुप्रीम कोर्ट से लेके आज तक यहाँ हाई कोर्ट तक। अनवर अली की बदौलत ये मामला यहाँ खड़ा हुआ है। बलियान जी से पता कर लीजिएगा आप कि पहला शख्स जोड़ने वाला कौन है, सपोर्ट करने वाला कौन है। ठीक है, देखिए बलियान जी से हमारी बात हुई थी, लेकिन वो व्यस्त होने की वजह से केवल 1-2 मिनट ही हमें दे पाए। कह रहे थे बाद में बात करेंगे, इसलिए हमने आपको नंबर लगाया है। भैया सुनिए, एक बात और बता दें आपको, आप हमारे बड़े भाई हैं, आपका हम सम्मान करते हैं, दिल से करते हैं। बिल्कुल। खून पसीने से सींचने वाला घर का मुखिया हमेशा कूड़ेदान में रहता है। हाँ, कुल मिलाकर उस पर आरोप लगते रहते हैं, ये बात सही है। वही चीज है। तो एक अगर जो हमने पोस्ट डाल दिया और हम वो नहीं कि 4-5 लोग कॉन्फ्रेंसिंग में थे कि एक वकील हमको चाहिए तो पोस्ट डालिए, सहमति से हम डाले। फाउंडेशन मेंबर हैं सारे लोग। कॉन्फ्रेंसिंग में कौन थे उस समय? उस समय कॉन्फ्रेंसिंग में विनय भाई मिर्जापुर के थे, खलील भाई सिद्धार्थनगर के थे, रमेश भाई गोरखपुर से थे और हम थे।
कि एक वकील की व्यवस्था होनी चाहिए। हमने अब अनवर भाई पोस्ट डाल दो, हमने पोस्ट डाल दिया। क्योंकि अधिवक्ता की जगह महाअधिवक्ता को बुलाया गया है वो हाँ। सरकार का पक्ष रखने के लिए, तो इससे हाँ। आपने सोचा कि हमारा महाअधिवक्ता की कंपेरिजन में हमारा अधिवक्ता अच्छा होना चाहिए जो कम से कम उसके सवालों का जवाब दे सके। भैया अभी मान लीजिए आप अकेले हैं, कितना भी बुद्धिजीवी हो और गंवार 4 लोग खड़े हो जाए, चारों तरफ से बोलने लगे, किसका जवाब देंगे आप? बिल्कुल सही बात है। जो जो बिल्कुल योग्य होगा वो अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा उस समय तो। हाँ, ठीक है ना, बिल्कुल सही बात है। अब जैसे 12 सितंबर 2015 को जब हमारा केस निरस्त हुआ यहाँ से चंद्रचूड़ जी के नेतृत्व में हाई कोर्ट से, तो उसमें अशोक नंदन जी सुप्रीम कोर्ट से बुलाए गए थे। और 1 घंटे में वो बंदा मारा कि लीक से लॉक करके चला गया सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल सही बात है। तो वो टसन हम झेले हुए हैं और झेल रहे हैं, और हमारे माथे पे अयोग्यता का ठप्पा लग गया है। देखिए हम नौकरी के, भैया सुनिए, हम नौकरी के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम अपने माथे से अयोग्यता का ठप्पा हटाने के लिए लड़ रहे हैं। तो इन केस चाहे फैसला जो भी हो, हमको ये कसक दिल में न रहे कि हमने लड़ा होता तो कुछ हुआ होता। हाँ, भले ही हो कुछ भी, लेकिन हम ये सोचते हैं कि हमारा मान सम्मान बच जाए। इस समय सम्मान भैया सुनिए, अब थोड़ा वो हमारे लीग से हट के बात कर रहे हैं। आपका कहना सही, हम सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हम सम्मान बचाने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, नौकरी के लिए, पैसे के लिए नहीं लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 25 जुलाई 2017 का जो अयोग्यता का ठप्पा हमारे माथे पे लगा दिया, उसको हटाने के लिए हम लड़ रहे हैं। जिस दिन हट जाएगा, नौकरी हमारे पीछे पीछे दौड़ी चली आएगी। वही तो हम कह रहे हैं कि मान सम्मान बचाने के लिए, वही तो मान सम्मान है हमारा। हमारा सम्मान अयोग्यता के नाम से चला गया है ना। जब हम योग्य हो जाएंगे, हमें वेतन मिले ना मिले अलग बात है, लेकिन हमारा वो अयोग्यता वाला कलंक हट जाएगा तो हमारा सम्मान बच गया ना। अब वही अब वो लिख रहा है, पदम लिखा कि एक अनवर अली है, पैसे की चंदा चोरी करता है, ये करता है, वो करता है। अगर चंदा चोरी किए होते तो आज यहाँ तक खड़ा नहीं हुए होते हम। देखिए हमारा आपसे बात करके, मुन्ना तिवारी जी से भी बात करके और बालियान जी से बात करके, और आप इसमें उनको इन्वॉल्व कर रहे हैं। पदम सिंह तो पदम सिंह से भी बात करेंगे, और ये बात करने के बाद इस पर वीडियो लाने का प्लान है। अब सुनिए, अब हम बता रहे हैं। आज तक एक बात बताइए, आप घर से निकलते हैं मार्केट में जाने के लिए, जेब में पैसा नहीं रहेगा तो मार्केट में जाने का हिम्मत करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। नहीं करेगा। तो बगैर पैसे का आप लड़ाई सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट लड़ लेंगे? लड़ नहीं लेंगे। लेकिन एक बात और है, हमारी अभी बात हुई थी बालियान जी से, लेकिन इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, इसीलिए आप लोगों को हम थोड़ा परेशान कर रहे हैं कॉल के माध्यम से। तो भाई आप हमारे बड़े भाई परेशान नहीं है, नहीं कर रहे हैं हमारी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बिना पैसे के कुछ होगा नहीं। जो गलतियां हम पहले कर चुके हैं उनसे सीख लेते हुए ऐसे कदम बढ़ाएं कि हम पहले वाली गलतियों को न दोहराएं और हमारा काम हो जाए। आपने उस हिसाब से बिल्कुल सही कहा। लेकिन मैंने अभी बालियान जी से बात की तो बालियान जी ने कहा है कि मुन्ना तिवारी हमारी वाली रिट में जबरदस्ती घुस गए हैं। समझो हमारी बात, मुन्ना तिवारी जबरदस्ती हमारी रिट में घुस गए हैं, और सारी जानकारी पदम सिंह को है। आप पदम सिंह से फोन कर लें, मैं इस समय बिजी हूँ, ये कहा था उन्होंने। हाँ, सुनिए हम बता रहे हैं, हम कह रहे हैं आपके सानिध्य में हम लड़ रहे हैं, आप कुछ भी नहीं है उसमें, लेकिन हमारे मार्गदर्शक आप हैं। हमने पैसा आपको जो भी हुआ इनके आपको दिया आपने, और वकील हायर करवाने वाले हम ही है। पूछिएगा बलियान जी से, गौरव बसु जी को हम ही हायर करवाए थे। तो ये सरकारी वकील है, उनको भेज करके हम हायर करवाने वाले हैं इलाहाबाद में, ठीक है। और तो हायर करवाने वाले हम ही हैं, सब कुछ करने वाले हम ही हैं। लेकिन रह गई बात, क्या दिमाग कुछ कह रहे थे, दिमाग से दुखी निकल गया। तो सब कुछ होते हुए अगर पदम कह रहा है कि बलियान जी आज तक एक पैसा ही नहीं दिए हैं, पर बलियान जी इतना ईमानदार आदमी है ही नहीं है, तो बलियान जी अपने घर से लगा के लड़ लिए है। देखिए पदम जो कह रहे हैं, हमारे जनपद संभल से भी संजीव बालियान के नाम पे चंदा लिया गया था। अब किसने दिया, कितना लिया गया, किसको जिले पर कितना गया और जिले से कितना गया, इसकी हमें ज्यादा जानकारी नहीं है। पदम से बात करेंगे तो इस संबंध में भी पूछेंगे। फिलहाल चंदे का कोई मैटर नहीं है,
और वैसे आपकी वाली पोस्ट से चंदे का ही मामला पड़ता है, लेकिन वो फिलहाल की अच्छा बात नहीं है। भैया एक बात बताइए, 10,000 आप भी पाते हैं, 10,000 हम भी पाते हैं, 10,000 सब लोग पाते हैं, घर का बाजार खर्च नहीं चल पाता है। बिल्कुल तो सही हम बात है। 4-5 लाख रुपया हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट में लगा है, उतना एक आदमी दे देगा 10,000 कमा नहीं के? नहीं दे पाएगा भैया, एक आदमी नहीं दे इसमें पाएगा। 1.5 लाख हमारा परिवार 1.5 लाख का है, अगर 10-10 रुपए लोग देंगे, हाँ बिल्कुल समझ सही बात है। लीजिए कि भिक्षा हमको ले रहे हैं, तो तभी ना इकट्ठा होगा, तभी ना आप कर पाएंगे। सही साहब का 80,000 रुपया सही कहाँ बात से देंगे आप? सही बात तो यही है। अब तो आपकी पोस्ट से बालियान जी और इधर पदम जी की पता नहीं क्यों ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं, इसका क्या कारण है? आप सुनिए, ऑब्जेक्शन इसलिए लगा रहे हैं, इसलिए लगा रहे हैं कि कारण ये है कि उनके हाथ में, पदम के हाथ में पैसा नहीं जा पा रहा है। वकील हमारे अभी सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू पिटीशन की बात आई है, सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू पिटीशन की बात आई है, पैसे के लिए हम मारे फिर रहे थे। हमें किसी तरीके से 60,000 रुपये व्यवस्था किए, सुप्रीम कोर्ट वकील खड़ा किए, भेजे, तब जाके रिव्यू पिटीशन का वो हम 349 पेज का PDF आया है, वकील साहब को दिया गया प्रूफ के तौर पर। कौन दिया है रुपया? सप्लीमेंट्री मेंशन करने के लिए जब हाईकोर्ट ने 20 तारीख को 27 तारीख को कहा कि एनसीसी को पार्टी बनाइए, क्यों छोड़ दिए, डिवीजन बेंच ने कहा, तो सप्लीमेंट्री बनाने के लिए 12,000 रुपया वकील साहब का फीस दिया गया है। कौन दिया 1 रुपया? 10,000 कमा कम दे पाएंगे उसमें? शायद पदम सिंह जी ये कह रहे हैं, मैंने पोस्ट पढ़ी है कि टीम ही आपस में कर रही है व्यवस्था। कौन दे रहा है? वही तो हम सवाल किए कि अभी 2 दिन में 28 और 29 तारीख में मिला करके 20,000 रुपया से ज्यादा लगा है। पदम बताओ तुम, इसमें फंड साथी दे रहे हैं, कौन दिया है हमको बता दो, नाम रख के बताओ। भाग्य नहीं बताया ग्रुप में, यहाँ पर 800 लोग हैं, चलिए बताइए कहाँ से आएगा? हम बिल्कुल आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल सही है, मुन्ना तिवारी से भी संपर्क करेंगे और ये वीडियो इस पर हम वीडियो लेकर आ रहे हैं, इस पर आपको कोई आपत्ति थोड़ी नहीं है? भैया देखिए, आप वीडियो एक नहीं 1000 वीडियो बने, जो सत्यता है वही ना वो रखा जाएगा। इसीलिए तो हम लेकर आ रहे हैं इसको कि लोगों के अंदर ये भ्रम है क्यों, लोग कह रहे हैं कि सब गलत है, मुन्ना बालियान जी बिल्कुल सही है, बालियान जी भाग क्यों रहे हैं? तो बालियान जी इस समय 2 मिनट का समय दे पाए हैं और उन्होंने बता दिया कि बलियान जी भैया देखिए, बलियान जी सही है अपने जगह पे, मुन्ना तिवारी सही अपने जगह पे, पदम अब सही है अपने जगह पे, अनवर अली सही है अपने जगह पे। जब सब लोग सही हैं, बलियान जी के हम नक्शे बनाए हुए रास्ते पे हम चल रहे हैं, अगर सही है तो जो गलत है उसका सामना करिए ना यार, हम आपके साथ हैं। आपने मैदान क्यों छोड़ दिया? एक बात समझ में और नहीं आ रही है बालियान जी की कि आप इतनी मेहनत से, आप भले ही टीम में 20 लोग हैं, पूरी ईमानदारी से काम कर रहे थे, बड़ी अच्छी तरह से वो अच्छी तरह से वो प्रेयर है और वो उसमें हमने पढ़ी है, लगभग काफी पेज हैं, बहुत अच्छी तरह से उसमें शासनादेश वगैरह लगाई हैं, उसमें इतनी मेहनत की और यहाँ तक आए हो, तो भले ही किसी की थोड़ी बहुत अरमान हो सकती है आपस में, उसको आपस में करिए और आगे बढ़ाइए उसके लिए, लेकिन इस तरह से छोड़ के एकदम से भाग जाने का मतलब ये क्या होता है? भैया एक शब्द और कहना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। गुब्बारे में हवा भर दीजिए, हाँ ठीक, और गुब्बारे को जोर से दबाइए, क्या होगा? ब्लास्ट करेगा? अभी नहीं करेगा। ब्लास्ट करेगा भी और बच भी सकता है। अगर गुब्बारे को हवा भर दीजिए और खूब जोर से दबाइए तो क्या होगा? हाँ, जोर से दबाओगे तो फूटेगा ही, और फूटेगा, ठीक। अगर उसको प्रेम से सहलाओगे और दाबते रहेंगे, सहला के, तो क्या होगा? हाँ, और कम हवा है और उसमें आराम से दबाते रहोगे तो वो अपने सह लेगा, टूटे फूटेगा, सहलेगा, ब्लास्ट नहीं करेगा। वही हाल हुआ है, ये बलियान जी ने इतना दबा दिया है सबको कि ब्लास्ट कहीं न कहीं कर गया। हम 3 महीना पहले कहे थे अपने मित्रों में कि गुब्बारे में हवा भर करके कस के दबाया जा रहा है, और आज नहीं तो कल ब्लास्ट होगा, और 2-2.5 महीने हो गया, ब्लास्ट आज हो गया। नहीं तो अनवर अली जी एक बात बताइए कि जैसे आप बता रहे हैं गुब्बारे में ज्यादा हवा भर गई तो ब्लास्ट, मतलब ब्लास्ट करने का मतलब इसमें तो खुद ही बालियान जी भाग गए वहां से, तो ब्लास्ट मतलब बालियान जी ही उसमें से निकल के बाहर भाग रहे हैं टीम में से। तो भाई गर्दन को दबाए ट्रेन आ गई हमारी। हाँ, तो जब दाबेंगे तो ब्लास्ट करेगा। हाँ, सही है तो सामना करिए ना। हाँ, ये बात सही है आपकी।
आपके अगर हम गलत हैं तो हमें बताइए ना, हम कहाँ गलत हैं। ये तो नहीं है कि कोई बात मन में दबी रहेगी और आप मन में कुछ माने रहेंगे। हम अगर एक आदमी, 2 आदमी, 10 आदमी अगर गलत हैं तो 1.5 लाख परिवार है, अपनी बात रखिए ना सामने आकर के। हम संघर्ष करते हैं, हम आपका साथ देते हैं। जो गलत होगा उसको पनिशमेंट देंगे, उसको समझाएंगे, बुझाएंगे, डांटेंगे, डपेंगे और उसको अपने मिला लेंगे, आगे छोड़ के भाग जाएंगे। चलो खैर, आपसे बात की, आपने इतना समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर, ओके, अच्छा, नमस्कार। नमस्कार। दोस्तों, यह वीडियो आपने देखा। इस वीडियो में हमने अनवर अली जी से बात की और अनवर अली जी ने बताया कि संजीव बालियान जी और ये सब टीम हमारी एक साथ काम कर रही थी। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या कहीं संजीव बालियान जी गलती कर गए या फिर ये जो टीम कह रही है इसमें क्या सत्यता है? दोस्तों, अपनी राय हम तक कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य पहुंचाएं। दोस्तों, मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक अगर आपने हमारा ALS राइट न्यूज़ यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों अवश्य सब्सक्राइब कर लें। घंटी वाले बटन को दबाकर आल वाला बटन ज़रूर दबाएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दोस्तों सही और सच जानकारी समस्त आम शिक्षा मित्रों के लिए मिल सके। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि संजीव बालियान जी की टीम का सच सामने आए और तो दोस्तों हम अगला वीडियो इस पर लाएं, इसकी राय भी आप अपनी कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम तक दे सकते हैं। दोस्तों, मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।